Very good morning, my dear students, and once again welcome you to second part of the chapter Gender, Religion and Caste. First part में हमने समझा है discrimination on the basis of gender, जिसमें कि females को बहुत सारी discrimination आज भी society में झेलनी पड़ती है और क्या उनकी कंडीशन में अब तक सुधार हुआ है या नहीं हुआ है और किस तरीके से उन्हें एक बेटर स्टेज पे लाया जा सकता है थ्रू पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हम सेकंड एस्पेक्ट की बात करेंगे, दैट इज रिलीजन, मतलब धर्म। और धर्म के नाम पे जब हम बटे हुए हैं तो वो कैसे कम्युनलिज्म का फॉर्म ले लेता है एंड हाउ पॉलिटिक्स प्लेज अ रोल इन दिस। क्लियर? पॉलिटिक्स का क्या रोल है विद रेफरेंस टू रिलीजन, एंड देन किस तरीके से वो जो डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन वो कम्युनलिज्म की फॉर्म ले लेता है। अब हम इस टॉपिक को समझेंगे। राइट? रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स, क्या इनके बीच में कोई कनेक्शन है? Let us now turn to a very different kind of social division, the division based on religious differences. This division is not as universal as gender, but religious diversity is fairly widespread in the world today. Clear? This डिफरेंस, ये जो मतलब जब हम रिलीजन के बेसिस पे डिफरेंस डिवीजन की बात कर रहे हैं तो जेंडर जो डिवीजन है वो आपको लार्जली हर सोसाइटी में देखने को मिलेगा। 90 टू 99, 95, 98% सोसाइटीज जो है वो जेंडर बायस्ड है। लेकिन अगर आप रिलीजन की बात करेंगे तो रिलीजन के बेसिस पे डिविजन्स आपको सिर्फ उन कंट्रीज में देखने को मिलेंगे जहाँ पे मल्टीपल रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे रिलीजन के बेसिस में डाइवर्सिटीज हैं, वहीं पे इस तरीके के आपको सोशल डिविजन्स जो हैं देखने को मिलेगी। तो इतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड नहीं है, सिर्फ उन कंट्रीज में है जहाँ पर मल्टीपल रिलीजन को एग्जिस्ट कर रहे हैं। Many countries, including India, have in their population followers of different religions, as we have noticed in the case of Northern Ireland, even when most of the people belong to the same religion. There can be serious differences about the way people practice that religion. Unlike gender, differences in religious differences are often expressed in the field of politics. Right? कि कुछ ही कंट्रीज है जहाँ पे रिलीजियस डाइवर्सिटीज एग्जिस्ट करती है, वहाँ पर आपको रिलीजन के नाम पे लोग जो हैं बटे हुए नजर आएंगे। नॉर्दर्न जो आपका आयरलैंड है वहाँ पर एक ही रिलीजन था ना, क्रिश्चियनिटी, लेकिन क्रिश्चियनिटी को दो अलग तरीके से फॉलो किया जा रहा था, इसलिए उन दोनों डाइवर्सिटीज के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट अकर किया। और जैसे हमने जेंडर के इश्यूज को पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन देने की बात की, उसी तरीके से आप देखोगे कि रिलीजियस डिफरेंसेस जो हैं वो पॉलिटिक्स में अपने आप ही बहुत हायर लेवल पे आपको देखने को मिलेंगे। पॉलिटिक्स रिलीजन के नाम पे की जाती है और रिलीजन के नाम पे पॉलिटिक्स को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। बहुत क्लियर कट एक्सप्रेशन आपको रिलीजन का पॉलिटिक्स में नजर आएगा। सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन रिलीजियस डिफरेंसेस के ये डिफरेंसेस आते कहाँ से? हम सोशल डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं। सोशल डिवीजन, जब सोसाइटी अलग अलग गुटों में बट जाती है तो क्यों बटती है? अगर अलग रिलीजन है, हम तो सेक्युलर स्टेट फॉलो कर रहे हैं ना, उसके बावजूद भी ये हमें कॉन्फ्लिक्ट्स फेस करने पड़ते हैं। राइट? तो ऐसे क्या कारण है जो रिलीजन के नाम पर सोशली लोगों को डिवाइड करता है? आप देखोगे कि अगर मल्टीपल रिलीजन्स एक कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं, वो कोई थ्रेटनिंग नहीं है, वो कोई डेंजर नहीं है आपकी डेमोक्रेसी को। डेंजर कब बनता है, बायस्ड कब बनता है, वो आपके लिए खतरा कब बनता है, ऐसे ऐसे सोशल डिफरेंसेस आपके लिए खतरा कब बनते हैं, जब आप, एक सिंपल सी फिलॉसफी है, जब आप हर डिफरेंस को इक्वालिटी नहीं दे पा रहे हो। अगर आप सोचते हो कि आपका धर्म दूसरे के धर्म से किसी भी तरीके से सुपीरियर है, आप अपने धर्म की तो रिस्पेक्ट चाहते हो,
लेकिन दूसरों के धर्म की रिस्पेक्ट नहीं करना चाहते, वहां पर प्रॉब्लम आएगी। अदरवाइज मल्टीपल रिलीजन्स का होना डेमोक्रेसी के लिए किसी तरीके का थ्रेट नहीं है। लेकिन जब हम बायस हो जाते हैं, हमें लगता है कि ये हमारा ग्रुप है, हम इस ग्रुप में किसी और की एंट्री नहीं होने देंगे, किसी और धर्म के लोगों की एंट्री नहीं होने देंगे, हमारा धर्म सुपीरियर है, हमारा धर्म जो सिखाता है वो सही है, हम पार्टिजनशिप पे चलते हैं, चाहे गलत है कुछ भी किसी के धर्म में, लेकिन वो उसको सही साबित कर रहे हैं और दूसरों के अच्छे पॉइंट्स को भी गलत साबित कर रहे हैं। प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है। इज इट क्लियर? तो रिलीजन के नाम पे सोशल डिवीजन कब अकर करेगी? कंसिडर द स्टेटमेंट, political acts are not wrong as long as they treat every religion equally. कोई भी रिलीजन का पॉलिटिक्स में आना, राइट, या पॉलिटिक्स की जानी रिलीजन के बेसिस पे गलत नहीं है, लेकिन अगर आप सबको इक्वल ट्रीटमेंट दे रहे हो तो, क्योंकि डाइवर्सिटी की रिप्रेजेंटेशन तो तभी होगी ना जब पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होगी हर रिलीजन के लोगों की, जब हम हर रिलीजन को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे पाएंगे। जैसे सेपरेट इलेक्टोरेट के बजाय हमने उन्हें सीट्स इंश्योर कर दी लेजिस्लेटिव एंड स्टेट असेंबलीज में, उनकी रिप्रेजेंटेशन इंश्योर कर दी। क्लियर? तो पॉलिटिकल सिनेरियो से आप रिलीजन को अलग नहीं कर सकते, लेकिन जब तक ये बात इक्वल रिप्रेजेंटेशन की है तब तक ये सही है, तब तक इसमें कुछ भी गलत नहीं है। Gandhiji used to say that religion can never be separated from politics. What he meant by religion was not any particular religion like Hinduism or Islam, but moral values that inform all the religion. He believed that politics must be guided by ethics drawn from religion. तो जब गांधी जी की ये बात है ना कि भाई हम धर्म को कभी भी पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर सकते, उसका मतलब ये नहीं है कि भाई हमें धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स करनी चाहिए। उसका मतलब ये है कि जितने पायस तरीके से हम अपने धर्म कर्म को निभाते हैं, उतने ही मॉरल वैल्यू बेस्ड हमें पॉलिटिक्स में भी होना चाहिए। दिस इज व्हाट ही मेंट। Human rights groups in our country have demanded that government should take special steps to prevent communal rights and protect religious minorities. Women's movement has argued that family laws, all religion discriminate against women, so they have demanded that government should change these laws to make them more equitable. क्लियर? कि माइनॉरिटीज के राइट्स को, जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट होते हैं, जो इंसानों के अधिकारों को इम्पोर्टेंस देते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म को बिलोंग करते हैं, ऐसी ऐसी एसोसिएशंस का ये मानना है कि गवर्नमेंट को लॉ के हिसाब से माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। उसी तरीके से आप देखोगे कि इवन रिलीजन जो है वो भी वुमेन के रेफरेंस में बायस्ड है, राइट? अपने जैसे हम एक सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं, 3 तलाक। अब जो मुस्लिम लॉ है उनके हिसाब से अगर 3 बार आपने सिंपली तलाक बोल दिया तो यू आर डिवोर्स्ड। तो ये दोनों ही रेफरेंस में फेटल हो सकता है, फॉर गर्ल्स ऑल्सो और फॉर मेन ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं जो लॉज है रिलीजन में वो भी कहीं ना कहीं कई बार अगेंस्ट हो जाते हैं। तो विमेन एजुटेशन, जो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स है, उनका भी ये कहना है कि गवर्नमेंट को स्टेप्स उठाने चाहिए कि लॉज को रिलीजन के हिसाब से भी उन लॉज में वो इंटरफेयर करे और लॉज को जो है विमेन फ्रेंडली बनाया जाए। All these instances involve a relationship between religion and politics, but they do not seem very wrong or dangerous. Ideas, ideals, and values drawn from different religions can and perhaps should play a role in politics. People should be able to express in politics their needs, interests, and demands as member of the religious community. तो जो भी आपके रिलीजन डिफरेंसेस हैं वो किसी तरीके का कोई आपको थ्रेटनिंग नहीं है आपकी डेमोक्रेसी की। और अगर उनको पॉलिटिक्स में उनका जिक्र किया जा रहा है उसमें भी कुछ गलत नहीं है, क्योंकि जितनी भी आपकी डाइवर्सिटी है उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलना ज़रूरी है। तो पॉलिटिकल सफेयर में रिलीजन तो आएगा ही, लेकिन मॉरल बेस्ड अगर आप रिलीजन को पॉलिटिक्स में लेकर आ रहे हो
उसमें कुछ भी गलत नहीं है। इक्वल रिप्रेजेंटेशन आप तभी दे पाओगे जब हर धर्म के लोग पॉलिटिकली पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इज इट क्लियर? तो पॉलिटिक्स और रिलीजन का मिक्स होना इज नॉट रॉन्ग एज लॉन्ग एज उसमें मॉरल वैल्यूज और इथिक्स का ध्यान रखा जा रहा है और वो किसी को एक्सप्लॉइट करने के नजरिए से नहीं किया जा रहा। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है, रियलिटी तो कुछ और है, राइट? देन those who hold political powers should sometimes be able to regulate the practice of religion so as to prevent discrimination and oppression. These political acts are not wrong as long as they treat every religion equally. तो जो लोग पॉलिटिकल पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं, जो पावर में है, जब तक वो हर धर्म को एक साथ लेकर चल रहे हैं तब तक उनके पॉलिटिकल एक्ट्स गलत नहीं कहला सकते। लेकिन जब एक रिलीजन को प्रेफरेंस दी जाए और दूसरे रिलीजन को सप्रेस किया जाए या मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का खेल बन जाए, तब जाहिर सी बात है वो आपकी डेमोक्रेसी को थ्रेटनिंग है। इज इट क्लियर? सो रिलीजियस बायस इज नॉट यूनिवर्सल, रादर इट इज कंट्री स्पेसिफिक। ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि रिलीजन बायस आपको सिर्फ उन कंट्रीज में देखने को मिलेगा जहां पर डिफरेंट या मल्टीपल रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं। इट इज नॉट अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम। जैसे आपके विमेन्स राइट, वो विमेन्स वोटिंग राइट, वो एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम थी। क्लियर? कम्युनलिज्म, अ सेंस ऑफ बीइंग सुपीरियर टू अदर्स एज अ कम्युनिटी। कम्युनलिज्म क्या होता है? रिलीजन से जुड़ी प्रॉब्लम है कम्युनलिज्म। लेकिन ये कम्युनलिज्म होता क्या है? कम्युनलिज्म को अगर आप सिंपली डिफाइन करोगे, सेंस ऑफ बीइंग सुपीरियर टू अदर्स एज अ कम्युनिटी, कि हमारी कम्युनिटी जो है, हम तो सुपीरियर हैं और उस धर्म के जो लोग हैं वो इकट्ठे होंगे तो एक कम्युनिटी बन जाएंगे ना, तो वो कम्युनिटी इंफीरियर है, हमारे धर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं हम सब सुपीरियर हैं। जब ये फीलिंग हमारे अंदर आती है उसे हम कहते हैं कम्युनलिज्म। जब हम बजाय कि इंडिया की पॉपुलेशन के बजाय हम हिंदू और मुसलमान या सिख और ईसाई बन जाते हैं और आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को इंफीरियर दिखाना चाहते हैं और खुद को सुपीरियर दिखाना चाहते हैं, तब उसको कहा जाता है कम्युनलिज्म। हम अपने कम्युनिटी के बेस पर लड़ते हैं दूसरी कम्युनिटी के लोगों से, राइट? The problem begins when religion is seen as a basis of nation. The example of Northern Ireland in the chapter 3 shows the dangers of such an approach to the nationalism. The problem becomes more acute when religion is expressed in politics in exclusive and partisan terms, when one religion and its followers are pitted against the other. तो प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब हम पार्टिजन्स मतलब अंधभक्त कि अगर हमारे रिलीजन में कुछ कोई ऐसा सिस्टम है जो शायद गलत है, वैसे तो किसी धर्म में कुछ भी गलत नहीं होता। क्लियर? धर्म है, हर धर्म एक ही चीज प्रीच करता है ना, टू लव एवरीबडी, ऑल ह्यूमंस आर सेम, सो रिस्पेक्ट अदर्स रिलीजन, सब लोग यही प्रीच करते हैं। लेकिन अगर किसी के व्यू पॉइंट से हमारे धर्म में कुछ गलत है और हम उनके धर्म में हमारे हिसाब से कुछ गलत है, तो उसे गलत ना मानना और उसको सही ही प्रूव करना, दैट इज पार्टिजनशिप। अंधभक्त की तरह फॉलो करते चले जाना। तो जब हम इस प्रैक्टिस पे आ जाते हैं कि कुछ भी हो हमारा धर्म सबसे ऊपर है, तब आपकी प्रॉब्लम शुरू होती है कम्युनलिज्म की। This happens when belief of one religion are presented as superior to those of other religion, when demands of one religious groups are formed in opposition to another, and when state power is used to establish domination of one religious group over the rest. अब श्रीलंका के केस में क्या हो रहा था? बेल्जियम और श्रीलंका का बेस्ट मॉडल है यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देने के लिए। बेल्जियम ने हर इतने कॉम्पोजिशन को इम्पोर्टेंट समझा और उन्होंने एक अकोमोडेशन मॉडल अपनाया, क्योंकि वो एक स्टेबल गवर्नमेंट और एक हार्मनी क्रिएट करना चाहते थे। श्रीलंका ने क्या किया? दे एंडेड अप इन गोइंग सिविल वॉर, इनटू सिविल वॉर। क्यों? क्योंकि सिन्हाला कम्युनिटी को बाकी की कम्युनिटी के कंपैरेटिवली सुपीरियर समझा जा रहा था। बुद्धिज्म को फॉस्टर किया जा रहा था एज अ रिलीजन, बाकी के रिलीजन्स को डिसबैंड कर दिया गया था, क्योंकि बुद्धिज्म को बना दिया था सुपीरियर और स्टेट रिलीजन, और बाकियों को कहा कि इसको फॉलो नहीं करना है।
तो जब हम ये करेंगे, वहां से आपका कम्युनलिज्म शुरू होता है। जब हम पॉलिटिकल पावर को इस्तेमाल करेंगे दूसरे के धर्म को नीचा दिखाने के लिए, वहां से आपका कम्युनलिज्म स्टार्ट होता है। Communal politics is based on the idea that religion is the principal base of social community. जो आपका कम्युनल पॉलिटिक्स है ना, मतलब कम्युनलिज्म, कम्युनिटी के नाम पे जो हम पॉलिटिक्स करते हैं, उसका बेस क्या है? उसका बेस ये है कि आप जो एक रिलीजन के लोग हो वो एक कम्युनिटी बनाते हैं, और जो दूसरे रिलीजन के लोग हैं वो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं। उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं कम्युनल बेसिस पे, अलग अलग कम्युनिटीज क्रिएट कर रहे हैं रिलीजन के बेसिस पे। Communalism involves thinking along the following lines: the followers of particular religion must belong to one community, their fundamental interests are same, any difference that they may have is irrelevant or trivial for the community life. Communalism कब पैदा होएगा? जब हमें लगता है कि हम एक कम्युनिटी के लोग हैं और दूसरी कम्युनिटी के लोग हमारी कम्युनिटी में एंटर नहीं कर सकते। हमारे सेम इंटरेस्ट है, हम जो एक कम्युनिटी के लोग हैं हमारे सेम इंटरेस्ट है, और दूसरी कम्युनिटी के लोगों के जैसे इंटरेस्ट हमारे नहीं हो सकते, और हमारी कम्युनिटी का उनकी कम्युनिटी के साथ कोई भी लिंक होना इसका तो सवाल ही नहीं है। तो वहां से आपका कम्युनलिज्म स्टार्ट हो रहा है, जब आप सिर्फ अपनी कम्युनिटी का व्यू पॉइंट देखना चाह रहे हो, दूसरों को आप कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो। It also follows that people who follow different religion cannot belong to the same social community. आपने देखा ना, कुछ लोग कन्वर्ट हो जाते हैं, हिंदू थे मुस्लिम बन गए, या मुस्लिम थे हिंदू बन गए, या ईसाई बन गए, सिख बन गए, कुछ भी है। तो ऐसे लोगों की तो कोई कम्युनिटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप मल्टीपल रिलीजन को फॉलो कर रहे हो। आप एक कम्युनिटी के कैसे हो सकते हो? आपको क्लियर कट एक रिलीजन फॉलो करना है, तब आप उस पर्टिकुलर रिलीजन की कम्युनिटी के हो सकते हो। मल्टीपल कम्युनिटी, मल्टीपल रिलीजन के होकर आप कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बन सकते। If the followers of different religions have some commonalities, these are superficial and immaterial. Their interests are bound to be different and involve a conflict. और अगर मल्टीपल रिलीजन के फॉलोअर्स की कोई ना कोई कॉमनलिटीज है, तो वो सिर्फ ऊपरी ऊपरी सतह पे है, अंदर कुछ नहीं है, वो खोखली है, वो सिर्फ दिखावे के लिए है ऐसी कॉमनलिटीज, और उनके मतलब उसमें कॉन्फ्लिक्ट होना ही होना है। उनमें कोई सिमिलैरिटीज नहीं हो सकती अगर आप किसी एक धर्म को बिलोंग नहीं करते। मल्टीपल धर्मों को आप अच्छा कैसे कह सकते हो? हम कम्युनलिज्म की बात कर रहे हैं ना, तो कम्युनलिज्म तो ये कहता है कि जो मेरा धर्म है बस वो अच्छा है। मैं मेरे धर्म को भी अच्छा कह रही हूँ, मैं आपके धर्म को भी अच्छा कह रही हूँ, मैं उसके धर्म को भी अच्छा कह रही हूँ, तो मैं कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बन सकती। क्योंकि अगर मुझे कम्युनिटी का हिस्सा बनना है तो मुझे सिर्फ अपने धर्म को अच्छा कहना पड़ेगा, और अगर मैं दिखावा करने के लिए कुछ अच्छा कह रही हूँ तो वो सिर्फ एक दिखावा है, उसमें खोखलापन है, उसमें अंदरूनी तौर पे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं है मेरे बिलीफ्स की। This belief is fundamentally flawed. People of one religion do not have the same interest and aspiration in every context. अब देखो कि ये जो हमारी मान्यता है ना, कि हम एक सिर्फ एक धर्म के नाम पर सब लोगों को एकजुट कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि एक ही धर्म के लोग सबकी एक जैसी राय हो, या सबके एक जैसे इंटरेस्ट और टारगेट्स हों, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो ये फंडामेंटली, मतलब ये बेसिक तरीके से ही गलत सोच है अगर हम ये सोचते हैं कि सिर्फ एक धर्म के नाम पर हम हर इंसान जो उस धर्म को बिलोंग करता है हम उन्हें एकजुट कर सकते हैं। क्योंकि जब एक फैमिली की भी अगर आप बात करो, एक फैमिली में अगर 4 लोग हैं तो उनकी चारों की अलग अलग चॉइसेस, चारों की अलग अलग एस्पिरेशन, टारगेट्स लाइफ को लेकर होते हैं। जब आप एक फैमिली के 4 लोगों को एक मत नहीं कर सकते, तो आप एक धर्म के लोगों को एक मत कैसे कर सकते हो सिर्फ धर्म के नाम पर? People of one religion do not have same interest and aspiration in every context. हर मायने में एक धर्म के लोगों को सेम होना पॉसिबल नहीं है। Everyone has several other roles, position and identities.
हर इंसान की आप देखोगे अलग-अलग रोल्स हैं, वो जो लाइफ में परफ़ॉर्म कर रहे हैं, राइट? तो ये पॉसिबल है ही नहीं कि एक धर्म के लोग को आप हर तरीके से एकजुट कर पाओगे सिर्फ धर्म के नाम पर। There are many voices inside every community. All these voices have a right to be heard. Therefore, any attempt to bring all followers of one religion together in context other than religion is bound to suppress many voices within that community. कि हर धर्म में कितने लोग हैं, उनकी कितनी अलग तरीके की ओपिनियन है, अलग तरीके की सोच है। तो अगर आप सिर्फ धर्म के नाम पे उन लोगों को बांध के रखना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आप अंदरूनी सोच जो है उस इंसान की, उसको दबा रहे हो। आप सिर्फ एक रिलीजन के नाम पर एक कॉन्सेंस डेवलप करना चाह रहे हो। वो मे बी सुपरफिशियल कॉन्सेंस आप डेवलप कर पाओ कि बाहरी तौर पे हम धर्म के नाम पे एकजुट हो जाएंगे, लेकिन अंदरूनी तौर पे आप कभी भी किसी को सिर्फ एक धर्म के नाम पे एकजुट नहीं कर सकते। अगर नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस आप डिटेल में देखोगे, तो नेशन बिल्डिंग सिर्फ एक रिलीजन के नाम पे कि इस रिलीजन के लोगों का ये कंट्री बनेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वही बात फिर से कि जब एक परिवार के 4 लोगों की एक मत नहीं हो सकती, एक राय नहीं हो सकती, तो एक धर्म के लोग जो अलग-अलग इंटेलेक्चुअल लेवल्स रखते हैं, उनकी सिर्फ रिलीजन के नाम पर एक कंसेंट कभी हो ही नहीं सकती। और अगर कोई सोसाइटी इस नॉर्म पे बिल्ड की जा रही है, तो आप जाहिर सी बात है कि बहुत सी आवाज़ों को दबा रहे हो, उनके ओपिनियन की कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखी जा रही। तो ये फंडामेंटली ही ये सोच जो है वो गलत है, राइट? Communalism can take various forms in politics. 5 marks question, what are different forms of communalism? या पॉलिटिक्स में कम्युनलिज्म कितनी तरह से, मतलब कितनी फॉर्म्स ले सकता है? दैट मीन्स व्हाट आर द डिफरेंट methods of creating communalism, right? 5 marks question. The most common expression of communalism is in everyday beliefs. These routinely involve religious prejudice, stereotype of religious communities, and belief in superiority of one's religion over the other religion. हम रोजमर्रा की जिंदगी में आप देखोगे कि हम अपने धर्म से किस तरीके से जुड़े हुए होते हैं, राइट? तो हमारे जो बिलीफ्स हैं वो हमारे लिए बिलीफ्स हो सकते हैं, लेकिन वो दूसरों के लिए स्टीरियोटाइप और प्रेजुडिस हो सकते हैं, अंधविश्वास हो सकता है। हमारे लिए वो बिलीफ है। और हम एक जो किसी भी धर्म का इंसान है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिख है और चाहे वो ईसाई है, एक प्रेजुडिस हर धर्म का आदमी लेकर चल रहा है जो कम्युनलिज्म में बिलीव करता है कि मेरा धर्म दूसरे से सुपीरियर है। इज इट क्लियर? तो वो एक आपके जो कम्युनलिज्म की भावना है उसकी फाउंडेशन है, उसका बेस है। जब आप ये सोच रहे हो कि मेरा धर्म सुपीरियर है, दूसरों का इंफीरियर है, वहां से आप कम्युनलिज्म की शुरुआत कर रहे हो। A communal mind often leads to a quest for political dominance of one's own religious community for those belonging to majority community. This takes the form of majoritarianism dominance. For those belonging to minority community, it can take a form of desire to form a separate political unit. कम्युनलिज्म में जब आप अपने धर्म को सुपीरियर कंसिडर करते हो और दूसरों को इंफीरियर करते हो, और फिर उससे आप एक स्टेप और ऊपर जाते हो। अब सेकेंड फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म क्या है? सेकेंड फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म ये है कि जब आप अपनी सुपीरियोरिटी के बेसिस पे अपने धर्म को ऊपर मानते हो ना, आप बाय चांस अगर आपका ऐसा धर्म है जो मेजॉरिटी में भी है उस कंट्री में, तो आप क्या करोगे? मेजॉरिटी के बेसिस पे आप उन लोगों को दबाने की कोशिश करोगे, आप पॉलिटिकली अपने आप को पावरफुल करोगे और जो लोग माइनॉरिटीज में हैं उनको दबाने की कोशिश करोगे। ये आपका सेकेंड स्टेप है कम्युनलिज्म की तरफ। क्लियर? मेजॉरिटी वाला जो रिलीजन है, अगर वो माइनॉरिटी को सप्रेस कर रहा है, जैसे श्रीलंका के केस में हमने देखा था, राइट? वो सेकेंड फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म कहलाता है। अब जो सप्रेस हो रहे हैं उनकी क्या सोच है? अल्टीमेटली LTTE अलग चाह रहे थे ना, जो श्रीलंकन तमिल्स थे, राइट? जो सिन्हालीज नहीं थे, वो क्या अल्टीमेटली उन्होंने क्या कहा
कि आप हमें फिर अलग रीजन दे दो अगर आप हमें यूनिफॉर्मिटी नहीं दे सकते। तो जाहिर सी बात है कि अगर मेजॉरिटी माइनॉरिटी को सप्रेस करेगी तो माइनॉरिटी एक टाइम पे यही कहेगी कि गिव अस अ सेपरेट स्टेट, हम अपनी कंट्री ही अलग बना लेते हैं। इंडिया पाकिस्तान में क्या हुआ, हमने नेशनलिज्म इन इंडिया भी तो पढ़ा है ना। तो क्या सोच थी जो मुस्लिम लीडर्स थे जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर रहे थे, उनकी कहीं ना कहीं यही सोच थी कि फ्री इंडिया में हो सकता है मेजॉरिटी होने की वजह से माइनॉरिटीज के राइट्स को जो है सप्रेस कर दिया जाए, पॉलिटिकली अपने आप को डोमिनेट करता है मेजॉरिटी ग्रुप। Political mobilization on religious lines is another frequent form of communalism. This involves the use of sacred symbols, religious leaders, emotional appeal, and plain fear in order to bring the followers of one religion together in the political arena. In electoral politics, this often involves special appeal to the interest or emotions of the voters of one religion in preference to the others. और एक स्टेप आप ऊपर जा रहे हो कम्युनलिज्म में, अगर आप अपना वोट बैंक धर्म के नाम पर बढ़ा रहे हो, अगर आप लोगों को पॉलिटिकली डिवाइड कर रहे हो रिलीजन का नाम इस्तेमाल करके, ऐसे सिंबल्स यूज कर रहे हो, इमोशनल अपील्स यूज कर रहे हो, धर्म के नाम पे लोगों को भड़का रहे हो और दूसरे धर्म के लोगों के अगेंस्ट इंस्टिगेट कर रहे हो, ऐसे कैंडिडेट को वोट ना करने के लिए कह रहे हो जो आपके धर्म को बिलोंग नहीं करता है, तो ये एक और फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म कहलाता है। आप कम्युनलिज्म को बढ़ावा दे रहे हो। Sometimes communalism takes its most ugly form of communal violence, riots, and massacres. India and Pakistan suffered some of the worst communal riots at the time of partition. The post independence period has also seen large scale communal violence. जो हाईएस्ट पीक है कम्युनलिज्म की, वहां पे क्या होगा कि लोगों में इस हद तक अपने धर्म के नाम पर लड़ने मरने की भावना हो जाएगी कि छोटे छोटे मैटर्स पे हम एक दूसरे के धर्म के लोगों को मारने काटने को तैयार हो जाते हैं। आपने देखा है ना कि कुछ एरियाज है जो स्पेसिफिकली मुस्लिम एरियाज है, वहां से अगर कोई हिंदू निकल भी जाता है तो उसकी मॉब लीचिंग की जाती है, उसके पीछे बेफिजूल में जो है मुस्लिम भीड़ पड़ के उस हिंदू आदमी को मार देती है। ऐसे ही अगर जो हिंदू स्टॉन्च हिंदू एरियाज है वहां से कोई मुस्लिम निकलता है तो उसको मार देते हैं। मॉब लीचिंग, राइट्स हो रहे हैं, धर्म के नाम पे दंगे फसाद हो रहे हैं, आगजनी हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है। तो ये सबसे अगली फॉर्म है कम्युनलिज्म की, जहां आपकी टॉलरेंस, आपकी पेशेंस जीरो लेवल पे चली गई है और आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स को कंप्लीटली भूलकर सिर्फ धर्म के नाम पर लड़ना जान पा रहे हो। ये आपके कम्युनलिज्म की लास्ट और हाईएस्ट स्टेज है। इज इट क्लियर? और ये आप देख सकते हो, ये कम्युनल राइट्स जो हैं अक्सर ना सिर्फ पार्टीशन के टाइम पर, पार्टीशन के टाइम पे तो बट नेचुरल था, होना ही था, बिकॉज इट वाज अ फेज ऑफ पार्टीशन, राइट। लेकिन आज तक भी हम कहीं ना कहीं जो कम्युनलिज्म के जाल में लार्जली पॉपुलेशन फंसी हुई है और आज भी हिंदू मुस्लिम का इशू हमारे बीच में एक इंपॉर्टेंट इशू बना हुआ है। क्लियर? तो इसका सॉल्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या सॉल्यूशन गारंटी किया है इसका? सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट क्या होती है? हिंदू, जैन, बुद्धिज्म, सिखिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी ऑल इन वन कंट्री पीसफुली रह रहे हैं, कोई भी एक स्टेट रिलीजन नहीं है। जैसे बुद्धिज्म को फॉस्टर किया गया था ना श्रीलंका में, तो ऐसा कुछ नहीं है, हर रिलीजन की इक्वल इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, राइट। अब ऐसा नहीं है कि ये प्रोविजन अब जाके दिया है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन तो पहले से ही सेक्युलरिज्म को फॉलो कर रही है। राइट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर आफ्टर 1947 सेक्युलर हमारा फीचर रहा है इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन जैसे हमने डेमोक्रेसी की रेफरेंस में पढ़ा है ना, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी की रेफरेंस में पढ़ा है कि डेमोक्रेसी इज ओनली अ फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट, आपको सिर्फ वो माध्यम है उन रिजल्ट्स को अटेन करने का जो आप चाहते हो। वैसे ही सेक्युलरिज्म भी एक आइडियोलॉजी है, एक पूरा मतलब नॉट ओनली आइडियोलॉजी, पूरी कंट्री की फाउंडेशन आपको दे दी गई है। लेकिन आप
एज अ पॉपुलेशन और सिटीजन ऑफ कंट्री उस बिलीफ में कितना बिलीव कर पा रहे हो और उसको साथ लेकर उस आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हो, वो तो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप सही मायने में सेक्युलर हो या सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ने कह दिया है इसलिए हम सेक्युलर है, अंदर से तो हम कट्टर हिंदू और मुस्लिम हैं। इज इट क्लियर? वो लोगों पे डिपेंड करता है कि आप कितने सेक्युलर एक्चुअली हो। तो सेक्युलर स्टेट जो है वो इसका सॉल्यूशन हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। Communalism was and continues to be one of the major challenge to the democracy in our constitution. The makers of our constitution were aware of this challenge. That is why they chose the model of secular state. This choice was reflected in several constitutional provisions that we have studied last year. तो हमारे जो constitution makers थे they were foresighted, और जब constitution बनने से पहले ही ऐसे issues आ गए थे कि डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड थी, मुस्लिम लीग वालों ने कहा कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का आइडिया था कि आने वाला जो भारत है उसमें इस तरीके की दिक्कत हो सकती है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही सेक्युलरिज्म का प्रोविजन रखा जा चुका था। राइट? There is no official religion for the Indian state, unlike the status of Buddhism in Sri Lanka, that of Islam in Pakistan and that of Christianity in England. आपको पता है ना कि इंग्लैंड में तो क्रिश्चियनिटी के बेसिस पे ही नेशनलिज्म आया, रादर नेशनलिज्म था ही नहीं। वहाँ पे तो जो स्टेट्स बनी है, जो कंट्री वो उनका क्या कहते हैं उसे, कंसोलिडेशन हुआ है, वो धर्म के नाम पर ही हुआ है। राइट? तो जिस तरीके से श्रीलंका में बुद्धिज्म, या फिर पाकिस्तान में इस्लाम, या फिर इंग्लैंड में ब्रिटेन में क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट किया जाता है एज अ सिंगल रिलीजन, वैसा इंडिया में नहीं है। हर धर्म को इक्वल इंपॉर्टेंस, हर रिस्पेक्ट दी जाती है। फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन इन प्रैक्टिकल क्या है वो अलग बात है, लेकिन सेक्युलरिज्म का ये प्रोविजन है। राइट? Constitution does not give a special status to any one religion. The Constitution provides to all individuals and communities freedom to profess, practice and propagate any religion or not to follow any religion. ये कहीं जरूरी नहीं है, कहीं बाइंडिंग नहीं है, कोई बाध्य नहीं है आपके ऊपर कि अगर आप हिंदू पैदा हुए हो तो आप हिंदू ही मरो, या आप मुस्लिम पैदा हुए तो आप मुस्लिम ही मरो। आप चाहे किसी धर्म में जन्मे हो, आप अपनी हिसाब से जो धर्म आपको अपील करता है आप उसको फॉलो कर सकते हो, उसको प्रीच कर सकते हो, उसे प्रोफेस कर सकते हो, लेकिन सिर्फ एक पॉजिटिव सेंस में। अगर आप उसी धर्म को नेगेटिव सेंस में प्रोफेस करोगे तो गवर्नमेंट 100% इंटरफेयर करेगी। इज इट क्लियर? लेकिन जब तक आपका बिलीफ किसी और को हर्ट नहीं कर रहा, तब तक आप किसी धर्म को मानो, इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। आप कन्वर्ट हो सकते हो किसी भी रिलीजन में। राइट? द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। धर्म के नाम पे किसी तरीके से आपको कुछ भी करने से रोका नहीं जा सकता, एज लॉन्ग एज, इस कंडीशन को हमेशा ध्यान में रखना है, एज लॉन्ग एज इट इज नॉट एंटी नेशनल। अगर आप अपनी ही कंट्री में खड़े होके किसी एक रिलीजन को हायर प्रीच कर रहे हो और दूसरे रिलीजन को इंफीरियर दिखा रहे हो, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट आपके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है। At the same time, the Constitution allows the state to intervene in the matters of religion in order to ensure equality with religious communities. For example, it bans untouchability. Clear? अगर आपके धर्म में कोई ऐसी प्रैक्टिस है जहां पर दूसरों को डिग्रेड किया जा रहा है और एक कम्युनिटी या एक स्ट्रेटा को अपग्रेड किया जा रहा है, तो स्टेट उसमें इंटरफेयर करके ऐसी प्रैक्टिसेस को बैन कर सकती है। जैसे हमारे यहाँ कास्ट हायरार्की थी ना, कास्ट हायरार्की में ऑक्यूपेशनल बेसिस पे डिविजन्स होती है। राइट? कि ये काम ब्राह्मण्स का है, ये काम क्षत्रियों का है, ये काम वैश्य का है, ये काम शूद्र का है। तो अब वो अनटचेबिलिटी को जो है खत्म कर दिया गया है। इट इज अ ऑफेंस नाउ। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि अगर कोई अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है।
राइट, अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया गया है। देन understood in this sense, secularism is not just an ideology of some parties or person. This idea constitute one of the foundation of our country. Is it clear कि हम सेकुलरिज्म को इतनी नैरो सेंस में डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि ये सिंपल सी किसी पार्टी की या किसी पर्सन की आइडियोलॉजी है। आप देखोगे जैसे प्रेम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन की सोल माना जाता है ना, इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, उसी तरीके से सेकुलरिज्म भी एक फाउंडेशन है, पूरा भारत का एक रिप्रेजेंटेशन है। इट इज नॉट जस्ट अ फिलॉसफी विच इज बीइंग फॉलोड। क्लियर? Communalism should not be seen as threat to some people in India. It threatens the very idea of India. That is why communalism needs to be combated. कि अगर आप कम्युनलिज्म किसी भी फॉर्म में हमारी कंट्री में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या किसी कुछ ग्रुप ऑफ पीपल उनके लिए हानिकारक नहीं है, वो पूरे देश के लिए एक बहुत ऐसा दीमक है जो देश की फाउंडेशन को खोखला करने की कैपेसिटी रखता है, राइट? A secular constitution like ours is necessary but not sufficient to combat communalism. Communal prejudice and propaganda need to be countered in everyday life, and religion based mobilization needs to be countered in arena of politics. लेकिन बात तो फिर वहीं की वहीं आ जाती है कि हम जो बुक्स में पढ़ते हैं और प्रैक्टिकली जो देखते हैं उसमें बहुत डिफरेंस है। लेकिन फिर इसमें गलती किसकी है? क्या सेक्युलरिज्म कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया ये गलत है, या सेक्युलरिज्म होते हुए भी हम सेक्युलरिज्म को फॉलो नहीं कर रहे हैं वो गलत है? इज इट क्लियर? तो कम्युनलिज्म को अगर खत्म करना है तो हर दिन के जो हमारी विचारधाराएं हैं उनको हमें बदलना होगा। कम्युनलिज्म अंदर से खत्म होगा तो बाहर खत्म होगा, आउटसाइड इन नहीं जाएगा, इनसाइड आउट आएगा। जब तक सबके दिलों से कम्युनलिज्म खत्म नहीं होगा ना, तो तब तक सोसाइटी से कम्युनलिज्म कभी भी खत्म हो ही नहीं सकता। अगर आप बाहर लोगों के सामने ये कह रहे हो ऑल रिलीजन्स आर इक्वल एंड वी शुड रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन ऑन इक्वल बेसिस, लेकिन अंदर जाके आप कह रहे हो अरे मैं तो कट्टर हिंदू हूं या मैं कट्टर मुसलमान हूं, तो कहां से कम्युनलिज्म को आप खत्म कर पाओगे? इज इट क्लियर? सो दीज आर द प्रॉब्लम्स related to religion and how religion के बेसिस पे जब हम एक दूसरे से अपने आप को अलग करते हैं तब हम कम्युनलिज्म फैला रहे हैं रिलीजन के नाम पर। इज इट क्लियर?